चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं। किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणा, 45 साल बाद पूरी होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना। 1977 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। शुक्रवार को सीएम साय ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने को कहा। सीएम ने कहा कि यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है। 1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधूरा में लटक गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट। पुलिसकर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी में ही मिलेगी छुट्टी। हाईकोर्ट ने भी समर वेकेशन किया पोस्टपोन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग विभाग अलर्ट पर हैं। पुलिसकर्मी को सिर्फ इमरजेंसी में ही छुट्टियां मिलेंगी। ये आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन पोस्टपोन कर दिया है। पहले गर्मी की छुट्टियां 10 मई से शुरू होनी थी, अब इसे 2 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। हालांकि बार एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है। जारी हुई करोड़ों की राशि जल्दी जमा करें, दस्तावेज आपके खाते में आने वाले हैं पैसे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को घोषित राज्य सब्सिडी का लंबित भुगतान एक बार फिर पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। 2022 में ईवी के प्रति लोगों को आकर्षित करने और खरीदारों को प्रोत्साहन हेतु केंद्र योजना के तहत सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय सब्सिडी वाहन कंपनियों को दी जानी थी, जो लगातार मिलती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदारों के लिए घोषित सब्सिडी के तहत 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया गया। बाद में राशि के अभाव में प्रक्रिया रोक दी गई। शासन से परिवहन विभाग द्वारा लगातार राशि की मांग की जाती रही। हाल ही में 30 करोड़ रुपये मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के जरिए प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ हर स्थिति से निपटने को तैयार, भारत पाक तनाव पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी है। राज्य में मॉक ड्रिल भी की गई है। जैसे जैसे केंद्र से निर्देश मिल रहे हैं, हम उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से मिले सभी दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सीएम विष्णुदेव साय ने किया देश के पहले हाइड्रोजन इंजन चलित ट्रक का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज शनिवार को सीएम हाउस रायपुर से भारत के पहले हाइड्रोजन इंजन चलित ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले हाइड्रोजन इंजन सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। बिलासपुर हाईकोर्ट में पहले की तरह रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, वापस लिया गया आदेश। हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि पहले की तरह रहेगी।
बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। पहले 12 मई से 6 जून तक समर वेकेशन निर्धारित था, जिसे 2 जून से 28 जून तक कर दिया गया था। यह आदेश चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था। केंद्र से सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह प्रदेश के 3 लाख लोगों को नए आवास को स्वीकृति दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का नाम मोर आवास मोर अधिकार रखा गया है। छत्तीसगढ़ वालों सावधान, 11 जिलों में गरज चमक और बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हैं, जिसके चलते कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 11 मई को प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं अगले 2 दिनों तक प्रदेश में हल्के से मध्यम मेघ गर्जन होने की संभावना है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। जगदलपुर सुकरमा NH पर ट्रक पलटने से लगा भीषण जाम, आवागमन बाधित। जगदलपुर से सुकरमा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को दोपहर एक लोडेड ट्रक पलट गया, जिससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। हादसे के बाद घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना दरभा के पास कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के मोड़ क्रमांक 4 पर हुई। बताया जा रहा है कि सकरी सड़क और तीखे मोड़ के कारण ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सड़क पर ट्रक के पलटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। दोपहिया और छोटे चरपहिया वाहन किसी तरह निकल पा रहे थे, लेकिन बड़े वाहनों के लिए आवागमन पूरी तरह ठप रहा। छत्तीसगढ़ में 16 लाख के इनामी नक्सली दंपति का सरेंडर, 2 गिरफ्तार, भारी विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 16 लाख रुपये के इनामी नक्सली दंपति ने सुरक्षा कर्मियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें पुरुष नक्सली साल 2009 में राजनांदगांव में हुए नक्सल हमले में शामिल था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके साथ ही पुलिस ने नारायणपुर जिले में 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है।